नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक मनकर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहां की खबरें भी लगातार आ रही है। बिहार में नए मुख्यमंत्री आ गए, वो भी एक हैपनिंग है। ईडी की रेड बरकरार है। चुनाव आयोग का अपना खेल अपने जगह पे है। लेकिन इसी बीच जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें, जो अब भारत देश का आत्मा बन चुका है, ऐसा गुजरात, या 35 साल से राम राज्य है, मोदी जी और अमित शाह जी वहीं से आ रहे हैं। कहा जाए तो गुजराती ही पूरा देश चला रहे हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे शेयर मार्केट हो, या फिर नीति निर्धारण का काम। उस गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव है। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव में अजूबा देखने को मिला। जो खबरें हैं कि कांग्रेस ने अंतिम 24 घंटे में अपने प्रत्याशियों को ही गायब कर दिया। मोदी के घर में खेल हुआ, पुलिस एक्टिव है। बीजेपी का खौफ इतना है कि एक पुलिस अफसर ने, बताया जाता है कि जान दे दी अपनी, प्रेशर में आके। जब मैंने खबर पढ़ी कि गुजरात के निकाय चुनाव में रिसोर्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने सीक्रेट ठिकानों पर भेजे उम्मीदवार, तो मुझे लगा इसको एक्सरे से देखना चाहिए। और जब खबर आई तो खबर ये निकली, गुजरात में स्थानीय निकायों के चुनाव 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसी बीच जानकारी मिली है कि नामांकन वापस के अंतिम दिन से पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया। गुजरात में 26 अप्रैल को स्थानीय निकाय के चुनाव का मतदान है, लेकिन उसके पहले राजनीति गर्मा गई। 15 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। उससे पहले ही कांग्रेस ने ज्यादातर जगहों पर अपने उम्मीदवारों को एक साथ अज्ञात जगह पे भेज दिया। आमतौर पर विधानसभा या राज्यसभा के चुनाव के दौरान रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, पर अब गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों के नामांकन वापसी के दिन तक सुरक्षित जगह पे भेजना पड़ रहा है। बड़ा अजीब राजनीति में स्थिति आ गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया है कि प्रशासन, पुलिस भाजपा के इशारे पे काम कर रही है और हमारे उम्मीदवारों और उनके परिवारों को डरा धमकाकर, लालच देकर दबाव बनाया जा रहा है, जिस वजह से हमने सभी उम्मीदवारों को अलग अलग सुरक्षित जगह पर रखा है। किसी को रिसोर्ट नहीं भेजा गया। सभी को एक साथ रहे और नामांकन वापसी का दिन खत्म हो जाए तब तक भाजपा और उनके अधिकारी उन तक ना पहुंच पाए, ऐसा काम किया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने राजकोट, सूरत, मेहसाणा, वडोदरा, सुरेंद्रनगर जिलों में अपने उम्मीदवारों को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ हर जिले में एक जगह भेज दिया है, ताकि कोई उनसे संपर्क न कर पाए। कांग्रेस ने इस बार राज्य चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। पुलिस प्रशासन पर भाजपा का दबाव है और उसके सबूत भी दिए गए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वापी में एक चुनाव अधिकारी ने तो भाजपा के ज्यादा दबाव की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोप को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पहले प्रत्याशी खोजे अभियान चला रही थी। अब तक कांग्रेस से 60% ही प्रत्याशी मिले हैं। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी छिपाओ अभियान चल रहा है और नतीजों के बाद कांग्रेस मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेगी, बकौल भाजपा। कांग्रेस जब तक जनता के बीच नहीं जाएगी, उसकी यही हालत होगी। कांग्रेस को अपने प्रत्याशी कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। ऐसी हालत में जनता कैसे उन पर विश्वास करेगी? जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। नामांकन फॉर्म की जांच के अंतिम दिन कुल 9,819 फॉर्म रद्द किए गए। इनमें से 1,934 फॉर्म नगर निगमों में, 1,664 फॉर्म नगर पालिकाओं में और जिला पंचायत, तालुका पंचायत में 6,721 फॉर्म रद्द किए गए हैं। उम्मीदवारों की संख्या का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इससे सबसे अधिक फॉर्म जिला, तालुका पंचायत स्तर पर रद्द हुए हैं। यहाँ कुल 20,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें से 6,721 प्रपत्र, दस्तावेज या तकनीकी खामियों की वजह से रद्द किया गया है। कई नगर निगम और नगर पालिकाओं में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, क्योंकि सामने वाले उम्मीदवार के फॉर्म रद्द हो चुके हैं। इस चीज से अब कांग्रेस को डर है कि अब उनके उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेंगे तो कई जगह पे चुनाव ऐसे कैसे लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सुरक्षित जगह एक साथ रखा है।
कल स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस सही में कितने उम्मीदवार मैदान में रहते हैं और कांग्रेस कितना सफलता पाती है। अब चुनाव जो है मात्र प्रोपेगेंडा या चुनाव अपनी नीतियों को या घोषणा पत्र को सामने रखकर नहीं होता। चुनाव अब मतदान से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के अब नए-नए हथकंडे मार्केट में आ गए हैं। सबसे पहले आप ऐन किसी उम्मीदवार को सेटिंग करके, उसको पैसा देके, लालच देके, धमका के उसका विथड्रॉल कर दो ताकि निर्विरोध चुनाव हो जाए। महाराष्ट्र में हाल ही में जो चुनाव हुए जिला परिषद और नगर निगम में, वहाँ कई जगह निर्विरोध चुनाव जीत के आए। ये ऐसा ही हुआ। या फिर आप किसी का नामांकन रद्द करते हैं, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट क्या करता है, क्या नहीं, ये सब बाद में देखने की बात है और आप निर्विरोध चुनाव जीत लेते हैं। सूरत में लोकसभा में क्या हुआ था? कांग्रेस का उम्मीदवार पैक हो गया। अहमदाबाद में क्या हो गया था? हालांकि कांग्रेस ने दिया ही बीजेपी के स्लीपर सेल को टिकट था, लेकिन उसने नामांकन वापस ले लिया और ये कह दिया कि मेरा परिवार में कुछ प्रॉब्लम है और तीसरे दिन जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली गुप्ता ने। इंदौर में क्या हुआ? इंदौर में कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया उसके कई जमीनों के और कई केसेस थे। उस केसेस के चलते उसको विड्रॉ करवा लिया और वहां पे कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी नहीं दे पाई और लोगों ने नोटा पे वहां कांग्रेस ने अपील की कि नोटा पे वोट दो, तो काफी तादाद में नोटा पे वोट मिले इंदौर में। इंदौर और सूरत दो जगह थी जहां बीजेपी का उम्मीदवार यूं ही जीत जाता था, लेकिन बीजेपी ने एक टेस्टिंग करने के लिए ये दोनों जगह प्रयास किए और सक्सेस रहे। उसके बाद महाराष्ट्र के बीच चुनाव में ऐसा ही हुआ। जो बीजेपी कहती है कि इनके उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, तो बीजेपी को तो निश्चिंत होना चाहिए। उत्तराखंड में क्या हुआ था? उत्तराखंड में तो एक उम्मीदवार का पर्चा ही खत्म कर दिया था कांग्रेस के। वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पर्चा ठीक है, इसको चुनाव लड़वाओ। चुनाव लड़वाने के बाद गिनती में गड़बड़ हो गई, फिर वो करवाई गई, उसमें भी जीत गया वो। फिर आखिर में जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात आ गई तो उनकी गाड़ी हाईजैक हो गई। फिर हाईकोर्ट ने इंटरवेन किया। चुनाव आयोग देखता रह गया। चुनाव आयोग ऐसी चीजों को देखता नहीं। चुनाव आयोग का काम ये नहीं है। चुनाव आयोग का काम ये है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं या विपक्ष जहां आवाज करता है उसकी आवाज को कैसा दबाना। जब मैं एक से देखता हूं तो अब स्थिति ये हो गई है कि पहले आप उम्मीदवार डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करने के बाद ये देखो कि वो कहीं जाए नहीं, उसको पकड़ के रखो और जब उसको पकड़ के रखो तो उसके बाद जब उसका नामांकन पत्र वापस लेने का टाइम होता है तो उसको कहीं सेफ जगह रख लो, नहीं तो गन पॉइंट पे उससे वापस लिया जाता है और बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीतती है। क्योंकि अब समय खत्म हो गया नामांकन वापस लेने का। अब जाके कोई सांस में सांस आ गई कि अब इनका नामांकन होगा, मतलब ये चुनाव लड़ेंगे। कितनी जगह पे आप सीधे चुनाव तो हर कोई लड़ सकता है, ये जनता जनार्दन तय करती है, लेकिन जब षड्यंत्रों से उम्मीदवार और नेता जीते जाते हैं, षड्यंत्रों के तहत कहीं एसआईआर में नाम कटवा के, कई जगह मशीनों का खेल करके, कई जगह गिनती और पुनर्गिनती में खेल करके, कई जगह 5 बजे के चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़वा के, हर जगह। कर्नाटक में क्या हुआ उसका लोगों के सामने है। आंध्र प्रदेश में क्या हो गया उसका लोगों के सामने है। आंध्र प्रदेश का तो सारा डाटा और कैसा वहां भ्रष्टाचार हुआ और कैसा रात को 11 बजे तक वोटिंग चला और सुबह 2 बजे तक वोटिंग चला और कैसे कैसे वोट परसेंटेज बढ़ते रहे। दिन में इतना नहीं वोटिंग हुआ उतना शायद रात को हुआ होगा। और ये किसी और ने नहीं, हमारे वित्त मंत्री के पति ने ये सारी बातें लोगों के सामने रखी, डाटा के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन सुनने वाला कौन है? सुनवाई नहीं होगी। तो आज के डेट में चुनाव यदि लड़ना है और आप विपक्ष में हैं, तो आपको हर जगह आपको रोका जा सकता है। इस बार तो कम से कम फॉर्म विथड्रॉल के समय इनको लेके जाना पड़ा। अगली बार तो ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कहीं
कि फॉर्म उम्मीदवार जो भर रहा है उसको भरने भी नहीं दिया जाएगा और फिर ऐसे टाइम पे खेल हो जाएँगे। और इसी को कहते हैं कि लोगों ने हमको जितवा दिया और इसी पे हमारे प्रधानमंत्री इतराते हैं, बीजेपी के पूरे पूरे नेता इतराते हैं कि देखो लोग हमको कितना पसंद करते हैं। लोगों की पसंद ही कहाँ हो रही है आजकल? जनादेश कहाँ हो रहा है? ये तो ज्ञानादेश हो रहा है। यदि ज्ञानेश कुमार की आँख के नीचे ये सब कांड हो रहे हैं और वो चुप है, तो वो ज्ञानादेश ही माना जाएगा। आज एक्स-रे में इतना ही। मामला जिला पंचायत चुनाव का था, लेकिन किस हद तक काम हो रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे थे। यही फिर विधानसभा और लोकसभा में भी होगा। 2029 का चुनाव ऐसा ही होगा। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च।